प्रणाम सुंदर साथ जी। आप हक श्रीराज जी महाराज दाम के धनी सच्चिदानंद स्वरूप आप श्री प्राणनाथ जी हमें फरमा रहे हैं, आई नजीक जाग। अब वो समय नजदीक आ पहुंचा। खेल से अपनी सुरता को फिर वापिस अपने निज स्वरूप में पहुंचाने का जो अंतिम समय है, धनी जी फरमा रहे हैं कि अंतिम समय अभी आ गया। अंतिम समय उसके लिए है जिसे ये सारी बातें समझ में आ गई, जिसके दिल के अंदर प्रीतम के प्रति चाहनाएं प्रकट हो गई। इश्क है क्या? इश्क कैसे होता है? इश्क करने की कोई रीत थोड़ी होती है। इश्क किया नहीं जाता, हो जाता है। ये कोई मैकेनिज्म थोड़ी है कि आओ राज्य से इश्क करे और इश्क हो जाए। ये मैकेनिज्म नहीं है, मशीन नहीं है। वो दिल से प्रकट होने वाली चाहनाएं है, और वो चाहनाएं तब होती है जब पहचान होती है। पक्की पहचान के बिना कभी भी चाहनाएं प्रकट नहीं होती। और प्रीतम हमें इस वाणी से हमारी और प्रीतम की और हम दोनों के बीच के संबंधों की पहचान करा रहे। आज तक हम यही मानते आए हैं कि मैं कौन हूं। जो मूलभूत प्रश्न है, अध्यात्म के राह पर चलने वाले के सबसे पहले दिल में प्रकट होने वाले प्रश्न, मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, मेरा धनी कौन है, मैं उसे कैसे प्राप्त कर सकता हूं, और मुझे इसकी क्या आवश्यकता है। यदि हमारे पास कोई आवश्यकता नहीं है तो बिना आवश्यकता है तो हम कुछ काम नहीं करेंगे। परमधाम की, राज्य की, ये वाणी पढ़ने की, ये बातें दिल में धारण करने की क्या आवश्यकता है? जरूरी क्यों है हमारे लिए? क्योंकि हम तो इतने होशियार और समझदार है कि बिना जरूरत को तो हम सांस भी नहीं लेंगे। एक श्वास भी ले रहे हैं तो हमें पता है कि ये श्वास नहीं लेंगे तो ये प्राण निकल जाएंगे, इसीलिए सांस ले रहे हैं। बाकी तो इतनी जहमत भी न करे। तो ये इतना काम करना, मंथन करना, चर्चा सुनना, रात दिन उसी के अंदर लगे रहना, क्योंकि जिसको ये लगे है ना वो पता है। धनी जी ने लिखा वाणी में कि लगी वाली कछु न देखे। जिसको एक बार ये पहचान हो गई, लग गई दिल के अंदर चोट, फिर वो कुछ नहीं देखेगी। बस एक प्रीतम के साथ उसकी नजर लग जाएगी। तो एक कारण धनी जी हमें इसकी एक एक चौपाई में दे रहे हैं। एक करीबन 200 चौपाइयों की चर्चा हुई और हर एक चौपाई के पीछे उन्होंने कहा, जाकी असल हक निस्बत।
जिसे राज्य के साथ मूल संबंध है, जो अर्श की रूहें है, ये इन्हीं के वास्ते आए। दिस इज फॉर चूजेबल पर्सन। ये जागनी सारे विश्व के लिए नहीं है, ये जागनी फॉर चूजेबल पर्सन। ये बातें दिल में वही धारण करेगा जाकी असल हक निस्बत। बाकी सब सुनते भी रहेंगे, सोचते भी रहेंगे, नए नए विचार करते रहेंगे, लेकिन ये सुख जो लेना है वो नहीं ले पाएंगे। अब मैं कौन हूं, ये जो सबसे अहम प्रश्न है। देवचंद्र जी को भी सबसे पहले यही प्रश्न हुआ। अभी तक में हम हमेशा ये बात सुनते हैं, जब भया बरस 11वां तब मन उपजो यह विचार, मैं कौन, कहां से आया, कहां है मेरो बरता। सबसे पहला प्रश्न कि मैं कौन, और हम सबके अंदर भी यही प्रश्न कि मैं कौन। अब ये मैं कौन के प्रत्युत्तर में अंदर से क्या आवाज आती है, जरा उस आवाज को सुन लो। यदि मैं कौन ऐसा दिल में आते ही ये जो शरीर जिसका हमें नाम मिला है, यदि उसी के प्रति हमारा ध्यान जाता है, मैं कौन, इस शब्द सुनते ही यदि हमें इस तन की मैं खुदी भर आती है और तुरंत हमें अपना ओहदा, अपनी प्रतिष्ठा, अपना नाम, मान, पान, ये जो सारी बातें यदि दिल में भर आती है, तो तब तक अर्श हमसे दूर है। मैं खुदी जब तक हमारे अंदर भरी पड़ी है और ये तन की, यहाँ की मैं खुदी है, तब तक अर्श बहुत दूर है। प्रेम पहचान के बिना कभी नहीं होगा, और पहचान होते ही अपनी मैं खुदी टल जाएगी, और मैं खुदी टलेगी तब अंदर ये भाव आएगा कि मैं तो ब्रह्म सृष्टि, मैं राज्य की अंगना, मैं तो परमधाम की रूह। और जब ये मैं आ गई, अर्श की मैं आ गई, मेरे प्रीतम की मैं आ गई, तो उस मैं आने के बाद ये मैं चली जाएगी। तब हम सही मायने में सुंदर साथ की चरण धूली बनकर रह जाएंगे। तब हम राज्य की अंगना बनकर रह जाएंगे। मैं कौन, और तब सेकंड प्रश्न आएगा कि कहां से आया। तब एक बात दिल में भर आएगी कि अर्श ही मेरा मूल स्थान, मूल स्वरूप, मेरा घर है। और यही बात याद दिलाने के वास्ते इतने दिनों से हम मेहनत कर रहे हैं। परमधाम की सारी न्यामतें, रंग माहौल की सारी शोभा, मेरे प्रीतम की सारी शोभा, हम रूहों की सारी शोभा, अर्श के एक एक चप्पे चप्पे का
सुख मेरे प्रीतम हमारे दिलों के अंदर भर रहे। बार बार समझा रहा हूं, फिर एक बार, दिल माने ये जो दग दग कर रहा है उसे दिल नहीं कहा। हम हमेशा ये मान रहे कि ये जो दग 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 कर रहा है वो यदि हमारा दिल है तो वो दिल नहीं है। ये एक गोश्त का मांस का टुकड़ा है। दिल कहे है हमारे अंतःकरण को, और हमारी सारी स्मृतियां हमारे चित्त के अंदर भरी पड़ी है। और इसीलिए तो चित्त का चितवन कहा। चितवन मतलब क्या कि जो हमारे चित्त के अंदर स्मृतियां भरी पड़ी है उन्हीं स्मृतियां को फिर जागृत कर लेना, देख लेना। अब हमारे दिल में कौन सी स्मृतियां भरी पड़ी है? यदि ये संसार की सारी स्मृतियां भरी पड़ी है, परिवार, घर गृहस्थ, हमारा धंधा रोजगार, ये सारी जब तक हमारे चित्त के अंदर भरी पड़ी है तो वो ही याद आएगी। क्योंकि चितवन के बारे में हमेशा सुंदर साथ यही प्रश्न करते हैं कि भाई चितवन लगता नहीं है, जब भी आंख बंद करते हैं तुरंत ही कोई ना कोई उल्टी सीधी बातें याद आ जाती है। बिल्कुल वही होगा, क्योंकि जो चित्त में भरा है वो ही सामने आएगा। तो चित्त में क्या भरा है? दुनियादारी, यहाँ की मैं खुदी, वो ही सामने आएगा। अब यदि ये इलम से दी गई सारी अर्श की बातें हम अपने चित्त के अंदर भर ले तो आंख बंद करते ही ये अर्श की नियामतें, प्रीतम के साथ की हुई ये लीलाएं, ये हमें स्मृति में आ जाएगी। यदि हम, मैं इसलिए बोला कि जो सेवा पूजा है हमारी, ये सेवा पूजा कोई कर्मकांड नहीं है। यदि हम कर्मकांड की भांति कर रहे हैं तो उसका कोई फल भी नहीं है। हमें क्या करना है? सेवा पूजा को ही चितवन में पलट कर दो। हम अर्श में प्रीतम के साथ जो लीला करते हैं उसी लीला को तो चितवन कर सेवा पूजा के अंदर भर लिख रखा है। और इतने अच्छे शब्दों का प्रयोग हुआ है। हमारी जो सेवा पूजा है, सेवा पूजा के शब्दों, इन शब्दों का इतने अच्छा शब्दों का प्रयोग किया है, इतने अच्छे शब्द कि 100 बार वारी जाऊं, ऐसे शब्द प्रयोग किए। उनको समझे और उसका सुख दिल में धारण कर ले। ये जागनी है। जागनी यही है, मैं कौन, कहां से आई, कहां है मेरो भरता, मेरे प्रीतम कौन है, उनकी पहचान, उनके साथ मेरे मूल संबंध की पहचान। अब आवश्यकता क्या है? तो भाई जो मूल स्वरूप से हम इस खेल के अंदर आए हैं तो वापिस जाना, यही तो लक्ष्य है। वापिस घर पहुंचने में ही सुख भरा पड़ा है। हम चाहिए सुख, सभी को सुख चाहिए, और सुख है कहाँ? हम यदि इस झूठ में सुख ढूंढते हैं तो वो सुख कायमी सुख नहीं है हमारा।
हम ये मानते हमारा मापदंड, हमारी मेजर टेप गलत है। हमारा मापदंड ये है कि जितने ज्यादा धन पैदा कर लिया वो सुखी हो गया, जिसने ज्यादा प्रतिष्ठा प्राप्त कर ली तो वो सुखी हो गया। तो ये हमारा मापदंड है और ये हमारा मापदंड गलत है। जिसने अपने को पहचान लिया वो सुख और आनंद का धनी बन गया, जिसने प्रीतम को पहचान लिया वो सुख और आनंद का धनी बन गया। ये जरूरत है हमें, इस वास्ते ये सारी मेहनत है। जागने की प्रक्रिया कोई मुश्किल काम नहीं है, हमें वो बहुत कठिन 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 बना कर रखी है। वो सरल है, इससे सरल प्रक्रिया पूरे विश्व के अंदर कहीं भी नहीं मिलेगी जितनी सरलता से मेरे प्रीतम ने इस वाणी में हमें समझा दिया। आई नजीक जागनी, जागने की प्रक्रिया ही तो हमारा अंतिम लक्ष्य है। ये इलम को समझ लेना वो लक्ष्य नहीं है हमारा। इलम से जागृत हो जाएंगे, इलम से हम ज्ञानी तो हो सकते हैं, इल्मी हो सकते हैं, लेकिन इलम का परिवर्तन यदि प्रेम में, इश्क में बदलना है तो उसके लिए हमें चित्त के अंदर प्रीतम के साथ हमारे मूल संबंध और मूल संबंध से की हुई इश्क की लीलाओं की स्मृतियां वो हमें हमारे चित्त के अंदर कर देनी है। पांचवी बोम रंग परवाली, खाली रंग परवाली के मंदिर कितने हैं, कैसे है, कितने लंबे चौड़े हैं, उससे हमें क्या मतलब। त्रिपोलिया, चौपुड़ा, दोपुड़ा, हमें क्या मतलब है इनसे ना। हमें तो अपने मंदिर में प्रीतम के साथ किए हुई उस लीला में डूबना है, उस लीला की स्मृति दिल में भरनी है। और इस वास्ते ये इलम आया। उठो रे प्यारे पियू नवल विलासी, प्रातः भयो चित्त रूप प्रकाशी। ये शब्द सुनते प्रीतम के चरणों के पास यदि हमारी सुरता न पहुंच जाए, ये शब्द सुनते ही प्रीतम की लाख तली, लाल एडिया और उसकी कोमलता, उसकी नरमाई, उसकी चेतनता, उसकी सुगंधिता यदि हमें महसूस ना हो सके तो हम रूटीन वर्क कर रहे हैं। सुबह उठ के बोलना है, उठो रे प्यारे पियू नवल विलासी, प्रात भयो रूप प्रकाशी। ये गाने के लिए नहीं, उस समय के सुख हमें दिल में धारण कर लेने। पूरी सेवा पूजा को हम लीला में परिवर्तित कर दे, आंख बंद करके उसको लीला में जब हम परिवर्तित करके प्रीतम के साथ वो मस्तियां लुटाएंगे, तब आई नजीक जागनी। जो सुख, जो स्मृति हमारे दिल के अंदर भर आएगी, वो स्मृति उसी पल परात्म के दिल में पहुंचेगी। परात्म ही धनी के हुक्म से इस स्वरूप के साथ उसकी सुरता से जुड़ी हुई है। एक खेल दिखाने का धनी का जो रीत है उसे जरा हम समझ ले। पानी में उन्होंने बार बार ये बातें कही, न अर्श से कुछ आया है न अर्श में कुछ जाएगा, और फिर भी एक खेल के अंदर अर्श की रूहें आई। तो कैसे? मूल मिलावे में
प्रीतम ने अपने दिल के अंदर ये सारे खेल को ले लिया। अब प्रीतम के दिल रूपी स्क्रीन के ऊपर हम मूल मिलावे में बैठे हुए इस संसार के सारी लीला को देख रहे हैं और उसमें धनी के हुक्म से किसी एक पात्र के साथ अर्श की जो रूहे मूल मिलावे में बैठी है, मतलब जो मेरा मूल स्वरूप है, वो मूल स्वरूप की सुरता राज्य के दिल के अंदर एक खेल देखत हम पर्दे से आवत जात खबरें पर्दे से, ये जो राज्य के दिल रूपी पर्दा स्क्रीन, उसी के ऊपर ये सारे खेल का प्रतिबिंब, जैसे हमारे घर पे टीवी पे या होम थिएटर में हम पूरी कोई चीज कोई पिक्चर देखते हैं, वैसे ही एक खेल पूरा राज्य ने अपने दिल के अंदर ले लिया और हम मूल मिलावे में बैठे हुए इस खेल के अंदर कार्य लीला कर रहे हैं। इन हजारों लाखों पात्र में से किसी एक पात्र के साथ राज्य के हुक्म से हमारी सुरता जुड़ जाती है और इस तरह रूहे खेल के अंदर आ गई। अब देखो एक खेल है, जैसे हम यहाँ बैठे हैं और यहाँ जो भी हम कार्य कर रहे हैं, ये पूरे ब्रह्मांड की लीला को राज्य ने दिल में ले लिया। अब राज्य के दिल के ऊपर अर्श की सारी रूहों की नजर है। अब यहाँ हम जो कुछ भी करते हैं, सोचते हैं, विचारते हैं, बोलते हैं, एक्शन में जो भी कर रहे हैं, वो सारा सुख परात्म मूल मिलाए में बैठे बैठे ले रही है। अब हमारे अंदर हमारी मैं खुदी है, मैं जयंती हूं, तो जितनी मैं खुदी लेकर मैं बैठा हूं, वो सारी मैं खुदी परात्म के दिल में पहुंचती है और परात्म सोचती है कि मैं जयंती हूं, कि वो जयंती के साथ एक रूप हो गई है। अब धनी जी को परात्म को जगाना है, जागनी परात्म की करनी। अब कैसे जगावे? तो स्वयं इलम लेकर इस खेल के अंदर आ गए और इस खेल में ये जो तन है जयंती का, उसे आकर प्रबोध रहे हैं कि भाई तू जयंती नहीं है, तू मेरी परमधाम की आत्मा है, तू ब्रह्म सृष्टि है। याद कर हम अर्श में कैसे लीला कर रहे हैं। ये सारी बातें इलम से ये सुख धनिक का हुक्म ही हमारे दिल के अंदर ये अर्श की सारी बातें भर रहा है। जाकी हक निस्बत, जिसके साथ जिसके अर्श के साथ निस्बत है, उसी तनों के दिल में अर्श की नियामतें धनी के हुक्म से भर रही है। अब हमारे इस तन की मैं खुदी में हमने जैसे जैसे दिल में धारण करते गए कि मैं ब्रह्म सृष्टि हूं, मैं ब्रह्म सृष्टि हूं, परमधाम के इन सुखों की लज्जत हम इस धनी के हुक्म से जैसे जैसे लेते गए, वो सारे सुख परात्म के दिल में पहुंचते रहते हैं। और जैसे ही मेरे प्रीतम का स्वरूप मेरे दिल के अंदर बस गया, परात्म के दिल में भी प्रीतम का स्वरूप बस गया। जितने अंग प्रीतम के हमारे दिल के अंदर आते जाएंगे, इतने ही अंग परात्म के जागृत होते चले जाएंगे। और इसी वास्ते मेरे प्रीतम ने
मार्कंडेय ऋषि का दृष्टांत दिया कि मार्कंडेय को भगवान जी ने उनके चरणों में बैठकर खेल दिखाया तो वो बन गई दोबन। और दोबन के पास भगवान जी स्वयं गए और मार्कंड की कथा कह दी तो दोबन की जागृति हो गई। तो दोबन तो अस्तित्व था ही नहीं, मार्कंडेय जागृत हो गए। बस ये हमारा खेल है। मूल मिलाए में बैठी हुई हम रूहे ही समझो मार्कंडेय है, और ये खेल का जो स्वरूप मिला ये दोबन है। तो धनी जी यहाँ पे आए और इस खेल रूपी दोबन को कह रहे हैं कि तू दोबन नहीं है, तू ब्रह्म सृष्टि है। जैसे ये बातें दिल में आ गई, मूल मिलाए में बैठी रूह जागृत हो गई। कितना सरल है। लेकिन हमारे दिल के अंदर अर्श के ये सारे सुख आ जाने चाहिए, और वो सुख तब आएंगे जब दिल के अंदर यानी कि हमारे चित्त के अंदर भरे हुए ये संसार के सुखों से हम निवृत्त हो जाएंगे और अर्श के सुखों में प्रवृत्त हो जाएंगे। हम खेल के अंदर जब तक प्रवृत्त है अर्श में प्रवृत्त नहीं हो सकते। एक साथ दोनों सुख नहीं मिल सकते। हमें खेल में भी प्रवृत्त रहना है और अर्श में भी प्रवृत्त रहना है, दोनों काम नहीं। चॉइस इन आवर हैंड, हमारे हाथ में पसंदगी है कि हमें कौन से सुखों को चित्त में भरना है। यही हमारी जागनी। आई नजीक जागनी, पीछे तो उठ बैठक। बस ये बातें सुख में दिल में पड़ते गए तो पीछे तो उठ बैठक। तुरंत मूल मिलावे में वो रूह खड़ी हो जाएगी। खड़ी हो जाना मतलब कि अपने स्थान से खड़ी नहीं हो जाएगी, बैठी रहेगी तो मूल मिलावे के अंदर ही। लेकिन उसकी सुरता जो खेल की ओर है, जो राज्य के दिल के ऊपर खेल को देख रही है, वहां से उसकी नजर हट जाएगी और वही मूल मिलान में बैठे बैठे वो अर्श के सुखों की लज्जत लेती रहेगी, दिल में उसी सुखों में डूबी रहेगी। और जब सब रूह की सुरता वापिस पहुंची, सभी एक साथ उठ खड़े होंगे। पीछे तो उठ बैठक, इस तरह सारी रूहें एक साथ जागृत हो जाएगी। हासे हौसे बोले पारा, जाके असल हक निस्बात। हंसी होगी भूली पर। इतना समझाने के बाद धनी जी कह रहे समझाइया समझे नहीं, ना कछु समझे बात। इतना समझाने के बाद भी यदि रूह ये बात नहीं समझ रही है, न कोई बात सुन रही है कि नहीं लज्जत तो इस खेल के अंदर ही आ रही है, तो धनी जी कह रहे ठीक है भाई, खेल की लज्जत और ले लो, अभी जबरदस्ती तो मैं करूंगा नहीं, प्रेम से ही समझाना है। और वो बार बार हमें समझा रहे हैं। 1638 से हम इस खेल में आए हैं, तब से लेकर आज दिन तक धनी ने हमारा पीछा नहीं छोड़ा। वो हर घड़ी हर पल हमारे साथ है। एक पल के लिए भी उन्होंने हमें नहीं छोड़ा। उनकी नजर प्रति पल हमारे ऊपर है। हम क्या कर रहे, कहाँ जा रहे, क्या सोच रहे, क्या बोल रहे, क्या पढ़ रहे, क्या खा रहे, एक एक चीज के ऊपर। और हर बार वो हमें समझाते आए।
प्राणनाथ जी आज भी हमारे साथ जागने कार्य में प्रवृत्त है। ये जागने का कार्य ही तो प्राणनाथ जी कर रहे हैं। ये तन की क्या हैसियत है कि वो जागने कर सके? मेरे प्राण प्रीतम ही, लेकिन प्राणनाथ ये महाराज नहीं है। महाराज ठाकुर और प्राणनाथ अलग है। हम अभी भी महाराज ठाकुर के तन को यदि प्राणनाथ मान रहे हैं कि वो उस तन के अंदर तो पांचों शक्तियां आकर विराजमान हो गई थी, इसीलिए वो तो बहुत बहुत एकदम अच्छा तन हो गया, वो तो कभी मर ही नहीं सका, वो तो आज भी जिंदा है। एक गलत मान्यताएं हमारे दिल के अंदर भर दी है, उससे बाहर निकलना है। किसी भी तन के प्रति हमें क्या मतलब है? हमें तो आज मेरी प्राण प्रीतम इस वाणी में बैठकर, सुंदर साथ के दिल में बैठकर क्या बता रहे हैं, उससे मतलब है। वर्तमान की लीला महाराज ठाकुर के तन के अंदर वो ही आए थे और हमें जगा दिए। जब महाराज ठाकुर ने देवचंद्र जी को पूछा कि आप देख रहे हैं, मुझे क्यों नहीं दिखाई देता, तब उन्होंने कहा मुझे उठाओ, तुम बैठो। क्योंकि उस समय एक ही तन की लीला थी। चौथे और पांचवें दिन की लीला एक एक तन की लीला है, और छठे दिन की लीला, छठा दिन मोमिनों का। आज की लीला धनी जी कह रहे कि मैं मोमिनों के दिल के अंदर बैठकर ये जागनी कार्य कर रहा हूं। कोई व्यक्ति, कोई तन ये जागने कार्य नहीं कर सकता। ये काम मेरे प्राण प्रीतम आज भी हम सुंदर साथ के दिल के अंदर बैठकर ये काम कर रहे हैं। इतना समझाने के बाद समझा या समझे नहीं तो क्या होगा? जागृत तो होना ही होना है, लेकिन तब जाके हंसी होगी। ब्रज से हम गए रास के अंदर, तब हंसी हुई थी जब धनी ने उथला के वचन कहे कि तुम तो सब पतिव्रता नारी हो और यहाँ क्यों चली आई? तब हम बेसुध हो गए, अपने शरीर का बांध भी नहीं रहा गया। तब इंद्रावती ने हमारा पक्ष लेकर फिर प्रीतम के साथ बात समझाई थी। तनी क्या, हाँ मैं तो मजाक कर रहा हूँ, हंसी कर रहा हूँ। ये ही हंसी फिर होगी कि ओहो भाई, इतनी बार मैं तुम्हारे पास पहुंचा, अलग अलग तंबू के माध्यम से पहुंचा, आपको ये समझाने का बहुत कोशिश किया, आप तो सुन ही नहीं रहे थे मेरी बात। आपका लक्ष्य तो इस संसार के उपलब्धियों में पड़ा हुआ था। कभी भी आपके चित्त के अंदर अर्श की कोई बातें तो आती ही नहीं थी, कहाँ थे? और यहाँ पे तो बड़े उछल उछल कर बोल रहे थे कि 100 बेर अजमाए के देखो, तनी न बोलेंगे हम, और एक ही बार में ठूस हो गए। ऐसी ब्रह्म सृष्टि, तब हमारी हंसी होगी। प्रीतम कह रहे हंसी होसी भूली पर, भूली माने याद दिलाने के बावजूद याद नहीं आ रहा, ये इल्म मिलने के बावजूद हम दिल में धारण नहीं कर रहे। जब तक भूली नींद में तब लगना ही दोष। यदि ये बात नहीं सुनी थी तब तक हम खेल के अंदर, माया के अंदर मस्त थे, कोई बात नहीं। जब जागी हक इल्म में तब दिल अफसोस। एक इल्म से
सारी बातें समझने के बावजूद यदि हम फिर खेल के अंदर डूबे हुए हैं, तब हंसी, तब अफसोस है। धनी जी ये बात समझाते कह रहे हैं, हंसी होसी भूली पर, और किसकी हंसी होगी? जाकी असल हक निस्बत, जो अर्श की रूहे है, उनके वास्ते तो ये इल्म आया है। अर्श की रूहों के सिवा और किसकी हंसी थोड़ी होनी। हमारे लिए धनी जी खेल में ये बातें लेकर आए हैं, और यदि हम इन बातों को दिल में धारण नहीं करेंगे तो हमारी ही हंसी होनी है। रोहे हो कमले दौड़ियो, मूल तन अर्श में उठाता। बस रूहे हुक्म ले दौड़ियो, और दौड़ना कोई पैर से नहीं दौड़ना है, आगू करनी है दौड़। मैंने बताया ना, सुता होए सो जागियो, जाग्या बैठा होए, बैठा ठाडा होइयो, ठाडा पांव पर आगे सोए। यूं तैयारी कीजियो, आगू करनी है दौड़। कौन सी दौड़ करनी है? सब अंग इश्क लेके दौड़ियो, चलियो ब्रह्मांड फोड़, ब्रह्मांड को फोड़ के निज स्वरूप के अंदर हमारी सुरता को पहुंचा देना, ये दौड़ करनी है हमें। धनी के हुक्म ले दौड़ियो, ये मेरी रूहें, ये हुक्म है। एक इलम जो हमें मिल रहा है, ये हुक्म है। आज ये जो धनी जी इन शब्दों से हमें प्रमाण कर रहे हैं, ये हुक्म है उनका कि चलो अर्श की रूहें दौड़ो। ये किसका हुक्म है? मेरे प्राण प्रीतम का ही तो हुक्म है। रूहे हुक्म ले दौड़ियो, अभी इसी वक्त इसी पल दिल के अंदर से, चित्त में से बाकी सारी बातें निकाल कर मेरे प्रीतम के अंग संग की हुई ये लीलाएं, ये सुख दिल में याद कर लीजिए। कैसे नवभौम 10वीं आकाशी के एक एक चप्पे पर प्रीतम के साथ हम इश्क की मस्तियां करती। इन बातों को तो याद कर लो, कैसे हम नृत्य करके धनी को रिझाते थे, कैसे उनके साथ कई प्रकार की क्रीड़ा करके उनको रिझाते थे, कैसे उनके साथ मस्तियां करते थे, आलिंगनबद्ध होते थे, दौड़ते थे, कूदते थे, छिप जाते थे, पकड़ते थे, कैसे जल क्रीड़ा करते थे। ये सारी बातें इस इल्म से, धनी के हुक्म से हमें चित्त में धारण करना है। रूहे हुक्म ले दौड़ियो, मूल तन अर्श में उठक। ये सारा हुक्म हम जैसे ही अपने दिल में धारण कर लेंगे, मूल तन अर्श में उठत, हमारा निज स्वरूप परम धाम में जागृत हो जाएगा। इतनी सरल प्रक्रिया, इतनी सरल रीत, लेकिन दिल है कि मानता ही नहीं, नजर ही नहीं हटती संसार की ओर से। समझा या समझे नहीं, इतनी बार समझाने के बावजूद हमारी नजर आज अभी भी संसार में, परिवार में, अभी भी तुरंत याद तो बच्चे ही आ जाते हैं कि क्या करे भाई, बच्चों का भविष्य का सवाल है, क्योंकि हमारे हाथ में है ना बच्चों का भविष्य। ये सारे संसार का बोझ हम अपने सिर पर ढोकर चल रहे, धनी के सर पे रखो ना। वो कह रहे हैं कि तेरी चिंता की, तेरी जिम्मेवारियां की जितने भी बैग्स है ना,
पोटले है वो सारे मुझे दे दे, मैं उठा लेता हूं। लेकिन हम है कि नहीं? नहीं भाई, हमारा काम तो हमें बेचारे राज्य, बेचारे, हाँ बेचारे राज्य कितने का बोझ उठाएंगे? कम से कम हम अपना बोझ तो उठा लेंगे। हम नहीं उठा सकते। ये मेरे प्रीतम की साहिबी है और मेरे प्रीतम ही ये बोझ उठाएंगे। लेकिन अपने मैं खुदी हमसे छूटती नहीं। करना सब कुछ है, निकालना मैं खुदी है। मैं खुद ही निकल जाएगी तो बाकी तो ऐसा लगेगा कि वो हम एकदम हल्के हो जाएंगे, इतने हल्के हो जाएंगे कि जैसे कोई भार ही नहीं रहा। और फिर देखो जीने का जो मजा आता है, एक खेल को दृष्टा भाव से देखने का जो आनंद आ जाता है। अभी कर्ता भाव में है ना, इसीलिए बोझ लेकर घूम रहे हैं सारे संसार का। यदि कर्ता भाव से हटकर दृष्टा भाव में आ गए ना, नजरिया बदल गई कि वो मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता, जो हो रहा है मेरे धनी के हुक्म से ही तो हो रहा है, मैं कौन होता हूं। बस इतना सा हो गया। कर्ता भाव से दृष्टा भाव में आ गए हम, सारा सुख ही सुख नजर आएगा। दृष्टा भाव में सुख ही सुख है और कर्ता भाव में दुख ही दुख है। रूहे हुक्म ले दौड़ियो, मूल तन अर्श में उठत। जैसे ही ये धनी का हुक्म हमने दिल में ले लिया, मूल तन अर्श में जागृत हो जाएगा। हंसी तुम परा, रूहे क्यों भूलिए निस्बत। हमारी हंसी होगी और धनी हंसी हम पर। क्यों भाई? इतना समझाने के बाद भी कहां नजर पड़ी थी? और यहाँ तो कितना बड़ा बड़ा दावा ले रहे थे। अर्श में थे ना, तब यही तो दावा लिए थे ना कि आपकी माया हमारा क्या बिगाड़ देगी, और हम तो आपको कभी भूल ही नहीं सकते। ये जो दावा अर्श के अंदर लेकर बैठे थे, अब कहा गया? अक हंसी हम ऊपर, रूहे क्यों भूली ये निस्बत। ये मूल संबंध को कैसे भूल गई? तुम मेरे धनी हो, ये बात कैसे भूल गई? मैं ब्रह्म सृष्टि हूं, ये बात कैसे भूल गई? हम भूल गए अर्श के उन सारे वादों को, कसमें वादे सब कुछ भूल गए कि प्रीतम के साथ हमने कितने कितने वादे किए थे। और खेल के अंदर ऐसे रल गल गए है कि बात समझाने के बावजूद भी समझ में आ नहीं रहा। रूहे क्यों भूली ये निस्बत। धनी जी कह रहे कैसे रूहे ये अर्श के मूल संबंधों को भूल गई, अपने आप को भूल गई, अपने निज स्वरूप को भूल गई, अपने धनी को भूल गई, उनकी लाड प्यार लज्जत इश्क सारी बातें भूल गई और संसार के सुखों के अंदर डूब गई। आया नजीक बखत मोमिनो, क्यों भूलिए हादी नसीहत। आया बखत नजीक, धनी जी बार बार कह रहे हैं, ये मोमिनो नजदीक आ गया हमारा समय। अब तो पता नहीं है कि ये सांस इसके बाद एक बार भी मुझे मिलनी है कि नहीं मिलनी है। और हम तो यहाँ पे 100 साल का अभी तो और मेहनत कर रहे कि 100 साल और जी, इतना बड़ा बड़ा प्लानिंग कर रहे हैं, एक सांस का तो भरोसा नहीं। आया नजीक बखत मोमिनो, समय नजदीक आ गया। जो कुछ भी पल, जितनी भी श्वास अभी बाकी बचे हैं, वो मिले हैं, वो बोनस समझ लो धनी।
ये मान लो कि आज मेरा अंतिम दिन है और अंतिम दिन में मुझे प्रीतम को याद कर लेना है, और कल सुबह यदि उठ गए फिर जागृत हो गए तो धनी जी का बोनस क्या हो यार, धनी ने बख्शिश कर दी, एक दिन मुझे और मिल गया, और अपना पूरा समय पूरा चित्त प्रीतम के ओर लगा लो। आया बखत आया नजीक बखत मोमिनो, क्यों भूलिए आदि नसीहत। मेरे धाम धनी ने ये जो नसीहत दी, जो ये हमें सिखापन दे रहे हैं, ये क्यों हम भूल सकते। धनी ने यहाँ पे आकर हमें बार बार यही बात समझा रहे हैं कि मेरी रूहे, मैं तुम्हारा खाविंद हूं, ये बात कभी मत भूलो। अलस्तो बेरबकुम, मैं तुम्हारा खाविंद हूं, ये बात पल पल हमारे दिल के अंदर धनी जी कह रहे रहना चाहिए। क्यों भूलिए आदि नसीहत, यही तो नसीहत थी उनकी। अलस्तो बेरबकुम, अंतिम लास्ट खेल में आने से पहले धनी ने हमें ये शब्द कहा था कि हे मेरी रूहे, खेल में जाकर बस मैं तुम्हारा खाविंद हूं, इतना मत भूलना। और हम भूल गए। यदि हमारे खाविंद की हमें याद आ रही है, स्मृति दिल में भरी है, तो और कोई स्मृति हमारे चित्त के अंदर रह ही नहीं सकती। जहां प्रीतम की स्मृति है तो सारी स्मृतियां साफ हो जाएगी, एक प्रीतम के सिवा और कुछ दिल में नहीं बचेगा। जो सुपने कदम ना भूलिए, हंसिए हक्सोले निस्बात। हा, कितनी बड़ी बात कह दी राज जी ने। जो सुपने कदम न भूलिए तो हंसिए हक्सो, हम उल्टा राज्य को मस्ती करेंगे कि देखो अपनी माया ने हमारा क्या बिगाड़ लिया। हम राज्य को हंसी करेंगे। आप कह रहे थे कि मेरी माया बहुत बलवान है और तुम मुझे भूल जाओगे। अरे देखो धनी, आपकी माया हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। हम एक पल के अंदर माया से विमुख होकर आपके सन्मुख हो गए। क्या बिगाड़ लिया आपकी माया ने? हम हंसेंगे अक्सो कि देखो देखो, हम ऐसी ब्रह्म सृष्टिया आपकी अंगनाएं हैं कि आपको हम एक पल के लिए भी हमारे दिल से दूर नहीं कर सकते। चाहे दुनिया का कितना भी बड़ा प्रलोभन हमारे सामने क्यों ना खड़ा हो जाए, हे मेरे प्रीतम, हम आपसे जुदा नहीं हो सकते। हमने जो वादा किया था कि आप माया को स्वयं आजमाए के देखो, हम नहीं भूलेंगे, और हम नहीं भूले हैं। हम आपके पास आके खड़े हो गए हैं, रोते रोते नहीं, हंसते हंसते, आनंद से, खुशी से मेरे प्रीतम के सामने। है क्या करे, राज्य को भजना तो है, लेकिन ये माया बड़ी बलवंती। अरे क्या खाक बलवंती, मेरे प्रीतम से प्यार से भी ज्यादा बलवंती हो गई क्या? हम राज्य के साथ हंसेंगे कि देखो राज्य, आपकी माया हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। हम ऐसी ब्रह्म सृष्टियां हैं जो खेल से बिल्कुल हंसते हंसते फिर वापिस चले आए और आपके पास आ गए। ये काम है कि हम सामने से प्रीतम को कह सके कि आपकी माया हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकी। लाहा लीजिए दोनों ठोर का, सुनो मोमिनो कहे महामात। मेरे प्रीतम कह रहे हैं, लाहा लीजिए दोनों ठोर का। यहां बैठे बैठे अर्श के सुखों की लज्जत ले लीजिए। खेल में अर्श का, अर्श में खेल का, दोनों ठोर का लाहा। लाहा माने तक, मौका, आनंद। खेल में बैठे बैठे
परम धाम के सुखों की लज्जत हम दिल में भर लेवे, और जो मूल स्वरूप है उसकी नजर तो खेल की नजर भी, खेल का आनंद भी ले रही है। दोनों ठोर का लाहा आनंद ले लीजिए। धनी जी कह रहे कि एक बार यदि प्रीतम की स्मृति दिल में भर गई तो दोनों ठोर का, दोनों जगह का खेल का भी आनंद मिलेगा, क्योंकि खेल में हम दृष्टा भाव से नजर कर देंगे, हमारा नजरिया खेल को देखने का बदल जाएगा, तब खेल भी हमारे लिए आनंद हो जाएगा। जब तक कर्ता भाव में है तो रो रहे, जब दृष्टा भाव में आ जाएंगे हंसते हंसते खेल को देखेंगे, अरे वाह ऐसा होता है, आनंद आ जाएगा। लाहा लीजिए दोनों ठोर का। धनी जी हमें कह रहे हैं कि दोनों जगह का आनंद ले लीजिए। यह सुपने चरण छोड़िए अपनी असल निस्बात, अपनी असल निस्बत हम ही ब्रह्म सृष्टि है, ये दावा मजबूत पकड़कर सपने में भी मेरे प्रीतम का संग न छोड़े। यहाँ बैठे बैठे नजरिया बदल गया। यदि हम कर्ता भाव से दृष्टा भाव में हो गए, नजर की देखने की बन गई, तो समझे कि खेल हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। खेल का आनंद आएगा, दुनिया को देखने का आनंद आएगा, मजा आ जाएगा। देखो तो सही, यहाँ बैठे बैठे दोनों स्थान का आनंद मिलेगा, अर्श का भी और हर्ष का भी, दोनों सुख का, दोनों ठोर का लाहा लेने वाली ये सारी रूपों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आइए सुंदर साथ जी इसी वाणी को दिल में भरकर दोनों स्थान का आनंद ले लीजिए। उठ के नहाइए जमुना जी, आहा एक पल के अंदर फिर प्रीतम के साथ वो मस्ती, वो आनंद के अंदर डूब जाइए। खेल खत्म। सबके चरणों में प्रेम प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम।